बड़ी जानकारी सामने है, उसका भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी पर बने डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। रियासी के सलाल डैम की सुबह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। रियासी के सलाल डैम है ये, और ये सुबह सवेरे की ही तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से पल पल यहाँ पर चीजें बदल रही हैं, उसी से जुड़े ये तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। अब चलिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, तस्वीरें हमारे सामने हैं और ऐसे में डैम के गेट खोले गए हैं और पूरी तरीके से पानी जो है सुचारू ढंग से यहाँ से जाता भी बहता भी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे हैं। आपने तस्वीरें वो देखी जब लगातार हमला उस पार से हो रहा था, जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। तस्वीर आज की भी आप देख रहे हैं, कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है? देखिए पिंकी, बदलाव इतना ही समझूंगा जितना कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पर किया विश्वास करके देखा जा सकता है। अभी भी आपको बता दूं कि अगर आप जम्मू की सड़कों को देखेंगे तो सड़कें बिल्कुल खाली मिलेंगी, चाहे वो जम्मू शहर है, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि जो हुआ वो पाकिस्तान कल रात को सीज फायर के लिए माना और उसके बाद वापस 2 घंटे के बाद फायरिंग शुरू कर गया। तो वो उम्मीद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती और ना ही लोग रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए सलाल डैम की, तो सलाल डैम को दरअसल इसलिए अभी खोला गया है पानी को क्योंकि लगातार 2 दिनों से ऊपरी इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। और दूसरा, इस वक्त ग्लेशियर पिघल जाते हैं जो किश्तवाड़ और ऊपर के इलाकों में रहते हैं चिनाब वैली के। तो वहां से जब जल स्तर उसका बढ़ जाता है, लेवल जो बढ़ जाता है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए ताकि डैम को कोई नुकसान ना हो, तो फिर उसको पानी को अकॉर्डिंगली रिलीज किया जाता है। जो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की जो खबरें आई उसके बाद जो चर्चा में आया सलाल बघलियार या बाकी डैम, उसमें एक चीज है, दरअसल उसमें एक चीज को समझना पड़ेगा। दरअसल ये नहीं है कि पानी को टोटल बंद कर दिया आज या क्या, ये है कि भारत ने ये कर दिया कि अब भारत अपनी मर्जी से उस पानी का इस्तेमाल कहीं भी उसे डाइवर्ट करके कर सकता है। ट्रीटी ये थी कि पानी जब बह रहा है तो उसको पाकिस्तान में जाने दिया जाएगा और पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो तब तक थी जब पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते यहाँ पे रिश्ते बेहतर रखता। पाकिस्तान जो है वो चीजों को समझता, आतंकवाद को रोकता। वो जब नहीं हुआ तो ये फैसला अब लिया गया है। पानी को जब रोका गया, जब पानी डैम में कम होता है पानी रुकता है, जब पानी ज्यादा हो जाएगा उसे मेंटेन करने के लिए रिलीज किया जाता है। मगर आने वाले वक्त में अब भारत अपनी इलाके की सिंचाई के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, पंजाब का इलाका है, जहां भी इसको जरूरत है तो उस पानी का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकता है। बिल्कुल अजय, और चलिए अब आपसे लगातार अपडेट हम लेंगे, किस तरीके से तस्वीरें बदलेंगी ये भी आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान ने हवाई सीमाएं खोल दी हैं। पाक ने एक्टिव किए हैं अपने एयर स्पेस। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा एक बार फिर से खोली है। पाक बॉर्डर इलाके में अभी भी नो फ्लाई जोन है। तो पाक बॉर्डर इलाकों में अभी भी नो फ्लाई जोन है, लेकिन उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपनी यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, नो फ्लाई जोन पाक बॉर्डर इलाकों में, और लेकिन एयर स्पेस अपना एक बार फिर से खोल दिया गया है। हवाई सीमाएं एक बार फिर से अजय खोल दी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से हवाई सीमाएं खोलने की बात आई है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से मूव कर सकती हैं उन्हें शायद अलो किया जाएगा। मगर इस चीज को भी देखना होगा कि पाकिस्तान और हमास में कोई ज्यादा फर्क में मुझे लगता है कि नहीं समझेगा भारत, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले दिनों एक्ट किया है, जब पाकिस्तान पर रिटेलिएशन हुआ, पाकिस्तान के पास एमनीशन की कमी होगी तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान इसलिए भी कर सकता है कि ताकि वो अपने आप को रीफ्यूल कर सके। बहुत ज्यादा विश्वास भारत सरकार को, भारतीय सुरक्षा बलों को और भारत के लोगों को पाकिस्तान पे नहीं है। जिस तरह देर शाम कल हुआ था, वैसे ही कहीं पाकिस्तान अपने आप को रिफ्यूल करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये भी एक अंदेशा रहता है। तो इसलिए भी हो सकता है कि एयर स्पेस जो बाउंड्रीज हैं उसको खोला गया हो। मगर जो हमारी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बलों के लोग, वो जरूर इस चीज पे नजर रखे होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या एक्टिविटी वो कर रहा है।
बिल्कुल अजय, बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त जो गतिविधियां देखी जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन पर पैनी निगाहें इस वक्त के लिए बेहद जरूरी हैं। विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल ही के दिन देखा गया है कि यहाँ पर सीज फायर के महज कुछ ही घंटों के बाद उसका उल्लंघन भी कर दिया गया। अपनी हरकतों से बाज पाकिस्तान आने वाला नहीं। अनिल सर, आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दे रहे हैं और ऐसे में वाकई में बिल्कुल भी विश्वास पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता है। कहा अब हिंदुस्तान में यही जा रहा है कि एक बार को आप सांप पर विश्वास कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान पर विश्वास करने की गलती मत कीजिए। अब देखिए पाकिस्तान ने हवाई सीमाएं भी खोल दी हैं। ये देखिए, ये तो जो है, जो आप कह रहे हैं वो तो हमें पता है, हमारे आर्म फोर्स को पता है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी पता है सबको। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो है कि अभी तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो सारे अलर्ट हैं, कोई उसमें कोई कताई नहीं है और ना ही होगी। मैं जो आगे पीछे बात आपसे कह रहा था, देखिए पाकिस्तान का जब जब हमने जो पाकिस्तान ने जब ड्रोन अटैक किया, उसके बाद में जो हिंदुस्तान का जो एक एक्शन हुआ, वो एक्शन जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान कभी ये सोच नहीं सकता था कि उसका जो उसने इतना वो हाइप से लिया हुआ चीन से एक एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह जो है, वो उसका कोई वो तो डिटेक्ट ही नहीं करेगा हमारी मिसाइल्स और हमारे जो जहाज जब और ड्रोन जब जाएंगे उसके देश के अंदर। और आप देखिए किस हिसाब से उसके बाद 13 जो है 13 जगह जो है हमारे ड्रोन अटैक हुए और उनके अंदर उस ड्रोन अटैक में इवन पाकिस्तान के जो ये एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी तबाह कर दिए। और आज देखिए, अच्छा दूसरी बात था इनका जो हवाई जहाज जो J-17 जिसके बारे में बड़े इवन चीन जो बड़ा गुण गाता था जी ये तो F-16 के मुकाबले का है, उसका भी हाल देखिए अब क्या हुआ। और अब क्या कर रहे हैं, चीन ने फटकार लगाई है इसको पाकिस्तान को कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये इस्तेमाल करने बंद करिए। क्योंकि उनके जो ऑर्डर हैं, उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया वगैरह को जो ये ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी यहाँ आपको। मैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने उसका रुख करूंगी। घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के